चाय। भारत में चाय सिर्फ व्यापार नहीं, एक बहुत ही पुरानी चलती आ रही आदत है। बीते कुछ सालों में चाय का बिजनेस न केवल इंडिया बल्कि ऑल ओवर द ग्लोब पीक किया है। इस बढ़ती पॉपुलैरिटी के ही चलते इंडिया में टी एक्सपोर्ट स्टार्टअप्स और बिजनेसेस आज ट्रेंड पर है। मगर क्या आप जानते हैं, इस ऑनगोइंग पीक को बहुत पहले से ही प्रेडिक्ट किया जा चुका था और इसी ग्रोइंग बिजनेस को सुपरवाइज करने के लिए गठन हुआ था टी बोर्ड ऑफ इंडिया का। नमस्कार, मैं हूं अंजलि मिश्रा। आज हम बात करने जा रहे हैं टी बोर्ड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के बारे में। इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में, जैसे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त जरूरत होती है और ये कितने दिन का प्रोसेस होता है, आदि आदि। तो वीडियो में इन तक जरूर जुड़े रहिए और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर टी बोर्ड लाइसेंस है क्या और ये फंक्शन कैसे करता है। इंडियन टी बोर्ड इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य चाय की प्रोडक्शन को इंडिया में प्रमोट करना और सपोर्ट करना है। कोई भी एक्सपोर्टर जो टी प्रोडक्शन में डील करते हैं, बोर्ड के थ्रू रजिस्टर करके RCMC यानी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं और बोर्ड के सभी बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हैं। और ये फायदा क्या क्या है, इस पे हम आगे डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल सीधी भाषा में समझा जाए तो टी बोर्ड का एम है हमारे देश से एक्सपोर्ट क्वालिटी को बढ़ाना, ग्लोबल लेवल पे इंडिया का एक्सपोर्ट और मार्केट शेयर बढ़ाना और छोटे से छोटे टी प्रोड्यूसर को प्रमोट करना, फिर चाहे वो टी बैग्स प्रोडक्शन हो, बल्क टी, पैकेट टी या इंस्टेंट टी प्रोडक्शन। बेसिकली मेकिंग इंडिया द नेक्स्ट लीडिंग प्रोड्यूसर इन टी सप्लाई। तो अब बात करते हैं कि एक RCMC आपको एज अ टी एक्सपोर्टर क्या क्या फायदे देते हैं। टी बोर्ड के मेंबर्स मेजर टी ट्रेड शोज और एग्जीबिशंस में भाग ले सकते हैं जो बड़े टी कंज्यूमिंग नेशंस में होती है। इस एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्टिविटी का मुख्य आइडिया इंडियन टी की क्वालिटी के बारे में ओवरसीज रोस्टर्स, ट्रेडर्स और कंज्यूमर्स को जागरूक करना है। टी बोर्ड इंडिया कई प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं एक्सपोर्टर्स के लिए ताकि वो फाइन टीज को सेलेक्ट करें और उन्हें एक्सपोर्ट मार्केट में एक्सपोज करें। रिटेल पैक्स में वैल्यू एडेड टीज और हाई वैल्यू फार ऑफ डेस्टिनेशन में टी एक्सपोर्ट करने वाले टी बोर्ड के एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के तहत इंसेंटिव्स के लिए एलिजिबल होते हैं। इंडियन एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाने और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कुछ हद तक ऑफसेट करने के लिए असिस्टेंस दी जाती है। एक्सपोर्ट इंसेंटिव से इंडियन टी को हाई वैल्यू डेस्टिनेशन में एक्सपैंड करने और ट्रेडिशनल मार्केट्स में अपनी प्रेजेंस को मजबूत बनाने का अवसर मिलता है। अगर आप टी मर्चेंट यानी ट्रेडर हैं या फिर एक्सपोर्टर हैं तो आप पूरी तरह से RCMC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स बिसाइड्स KYC डॉक्यूमेंट्स के जो आपको जरूरी होंगे अपने एप्लीकेशन के लिए, वो है एप्लीकेशन फॉर्म इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट विद प्रॉपर्ली साइंड अलोंग विद द डेट एंड सील ऑफ द प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर, ऑथराइज्ड सिग्नेचर, कॉपी ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड IEC issued by DGFT, copy of T board's exporter license, declaration in the company letterhead to the effect that the applicant is regularly submitting monthly exports returns including NIL returns to T board, application fees by DD drawn in favor of T board कोलकाता। RCMC की वैलिडिटी 5 साल की होती है। ये लाइसेंस ईयर के 1 अप्रैल को शुरू होती है और 5वें लाइसेंसिंग ईयर के 31 मार्च को खत्म होती है। बात करें खर्च की तो टी बोर्ड रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फीस आपको लगभग 3000 से 5000 के बीच में पड़ती है, पर इसमें कुछ केसेस में एक्सेप्शंस हो सकती हैं। RCMC एप्लीकेशन प्रोसेस में हर एक इंडिविजुअल के लिए टाइम वेरी कर सकता है, पर एवरेज 7 से 10 दिन में टी बोर्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाता है। ये थी सभी जरूरी डिटेल्स जो आपको पता होना चाहिए अपने टी के बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। अपने इस RCMC रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरी तरह से स्मूथ बनाने के लिए आप हमें कमेंट्स के थ्रू या दिए गए नंबर्स के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं। कॉर्बिस हमेशा ही आपके बिजनेस के लिए किसी भी तरह की प्रोफेशनल असिस्टेंस के लिए तैयार है। तो हमारे साथ जुड़कर आप भी योगदान दीजिए इंडिया को दुनिया का टी सप्लाई किंग बनने में। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।